हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के जो टॉपिक हमारे होने वाले हैं वो क्या होने वाला है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग the last digit whose value is uncertain is called the number of significant figure। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कोई नंबर दिया है, उनके टोटल डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज मैंने और बोला है, अनसर्टेन। क्या बोला है यहाँ पे, अनसर्टेन। तो कह रहा है जो नंबर दिया है उनके सारे डिजिट, इवन जो आपका क्या होगा, अनसर्टेन डिजिट होगा, वह भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होगा। जैसे ये वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये वैल्यू क्या कर सकता है, प्लस माइनस वन वेरी कर सकता है, प्लस माइनस वन वेरी कर सकता है। आप जानते हो कि ये आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 3 डिजिट तक ही जाना होता है डेसिमल के बाद, तो आप इसको हटाकर इसको 5 कर लेते हो। ये वेरी कर सकता है, यानी ये वैल्यू जो है वो कैसा है, अनसर्टेन है। यानी अगर हम टोटल डिजिट देखें तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बात को समझे। हमारे पास जो गिवन नंबर होगा, इंक्लूडिंग जो अनसर्टेन वैल्यू होगा, अनसर्टेन वैल्यू का मतलब यहाँ पे लगा है लास्ट डिजिट होगा, जो डेसिमल के बाद जो होता है लास्ट डिजिट होगा, वो हमारा अनसर्टेन होता है। और उनको भी डिजिट में काउंट कर लेंगे तो वो हमारा क्या निकल कर आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर निकल कर आएगा। क्या हमारी बात समझ गए। चलिए एक एग्जांपल्स और लेकर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 11.123 एंड यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। अब देखो ये वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है। ये वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है। तो अब देखो अनसर्टेन है तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, डिजिट अनसर्टेन के भी काउंट किए जाते हैं। डिजिट किसके, लास्ट डिजिट whose value is uncertain, उनको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। उनको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वेरी गुड। आइए अब हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, कैसे पता करेंगे उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए रूल को लेते हैं, रूल समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जितने भी नॉन जीरो टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स। नंबर से बेहतर हमारा क्या होगा, डिजिट लगाते हैं। यहाँ पे डिजिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कह रहा है ध्यान से देखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें 1.234, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 4। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 2.34, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, हमारा 3। अगर हमने ले लिया 23 कर रहा है 223, तो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। तो जितने नॉन जीरो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
इस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से देखना, ये सिग्निफिकेंट फिगर देखो सब नॉन जीरो है, कहीं भी जीरो नहीं है, कहीं भी जीरो नहीं है, इन सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो हैं। अगर मैं कहूं रूल नंबर 2 की बात करूं कैलकुलेट करने का तरीका, तो अगर हम यहां पे कहें जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर क्या सिग्निफिकेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं जो जीरो होते हैं कहां पे, बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है जीरो जो होता है नॉन जीरो के बीच में आए, जीरो जो होता है नॉन जीरो के बीच में आए, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम ले ले 1.001, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इनके, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 4। अब करेक्ट नॉन जीरो के बीच में, तो ये देखो ये दोनों क्या हो गए, नॉन जीरो हो गए, ये दोनों क्या हो गए, नॉन जीरो हो गए, और बीच में क्या आ गया, जीरो, तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो 4 हो गए। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं 2002 ले लो, 2002 ले लो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपको दिख जाएगा 4। आप 101 ले लो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3। देखो 1 2 3। अब ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब भी कहीं नॉन जीरो दिखे, जब भी कहीं नॉन जीरो दिखे तो वो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जब भी कहीं दो नॉन जीरो के बीच में जीरो दिखे तब भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, ये डेसिमल है। ठीक है, तो अब ये हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर हम लेते हैं थर्ड, रूल नंबर लेते हैं थर्ड। आइए रूल नंबर थर्ड देखें, रूल नंबर थर्ड देखें, तो रूल नंबर थर्ड में क्या करा है, जीरो 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 लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देखिएगा, थर्ड रूल क्या कर रहा है, कर रहा है अगर आपका कोई नंबर दिया गया है, कर रहा है इन नंबर, इन नंबर में आप क्या देख रहे हो, डिजिट देख रहे हो, उसमें कैसे देखना है, आप नंबर को पहले देखो। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उससे और बेहतर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 0.0045, मैंने यहाँ पे ले लिया 0.002324, मैंने ले लिया यहाँ पे, मैंने लिया 0.12, मैंने यहाँ पे ले लिया 0.05, मैंने ये ले लिया। देखो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इसको देखकर ही समझ जाएंगे आप। जो जीरो होगा वो अपने हाथ के लेफ्ट साइड देखिए, किसके लेफ्ट साइड देखिए, तो आप अपने नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड देखिए, किसके लेफ्ट साइड देखना है, नॉन जीरो डिजिट के साथ लेफ्ट साइड देखना है। तो नॉन जीरो कहाँ दिख रहा है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड क्या है, जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड क्या है, जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड क्या है, जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड क्या है, जीरो। तो जितने भी आपके लेफ्ट साइड आते हैं जीरो, किसके, आपके नॉन जीरो के, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनके देखो, इनको काउंट ही नहीं करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है जीरो लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्या हमारी बात समझ रहे हैं, नॉन जीरो से पहले जो भी जीरो आएगा
वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, एक दो, दो सिग्निफिकेंट फिगर। इनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो इनके भी दो हो जाएंगे। इनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इनके भी दो हो जाएंगे। इनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो आप देख लो, इनके भी दो। ठीक है, ये आपके हो गए सिग्निफिकेंट फिगर का थर्ड रूल। आप इतना लिखो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए आगे बढ़ते। चलिए, रूल नंबर हम लेते हैं 4। रूल नंबर लेते हैं 4। अगर हम कहें जीरो कहां पे आए, इंड पे आए, लास्ट में आए, लेकिन कहां पे आए, डेसिमल के बाद आए, डेसिमल के बाद आए, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि वो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं, इफ अ नंबर, ध्यान से देखिएगा, इफ अ नंबर ends इन जीरो, ends इन जीरो, कोई नंबर है जो जीरो पे खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर है जो जीरो पे क्या हो रहा है, लास्ट में खत्म हो रहा है, बट द जीरो, बट द जीरो आर राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल और सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है क्या यहाँ पे, यहाँ पे हमारा कह रहा है इफ अ नंबर इंट्स इन जीरो, कह रहा है कोई हमारा नंबर है जो कहाँ पे खत्म हो रहा है, जीरो पे इंट्स हो रहा है, बट द जीरो आर कहाँ पे, राइट ऑफ डेसिमल, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ध्यान देना, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3, और हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, जीरो, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। देखो मैंने क्या लिखवाया है, आपको एक नंबर दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, और उस नंबर में जीरो कहाँ पे खत्म हो रहा है, लास्ट में। वो जीरो कहाँ खत्म हो रहा है, लास्ट में, बट कंडीशन इज जीरो कहाँ होना चाहिए, राइट ऑफ डेसिमल, राइट ऑफ डेसिमल, राइट साइड लगा लो, अगर लगाना है तो यहाँ पे राइट साइड कर लेंगे, राइट साइड ऑफ डेसिमल, और क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे अगर 2.000 लिख देंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है, कहाँ पे, पहले नंबर हो, फिर लास्ट में आपका क्या हो, डेसिमल जीरो आए, लास्ट में जीरो आए, नहीं तो आप पिछला रूल लगाने लगोगे, कहोगे सर आप तो ये भी बताए थे, ये भी तो राइट साइड ही है, ये भी तो राइट साइड है, तो इनकी बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कोई नंबर दिया है, क्या दिया है, कोई नंबर दिया है, और वो नंबर कहाँ खत्म हो रहा है, लास्ट में जीरो पे। ये नंबर दिया है, ये नंबर लास्ट में कहा इंड हो रहा है, जीरो पे। ये लास्ट में कहा इंड हो रहा है, जीरो पे। इस केस में हमें जीरो को देखना होगा, जीरो हमारा कहां पर है। अगर जीरो हमारा कहां पर है, राइट साइड ऑफ डेसिमल है, देन दिस जीरो आर क्या, सिग्निफिकेंट, देन वो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3, इसके कितने हो गए, 4।
आई होप कि आप समझ गए होंगे राइट साइड ऑफ क्या होना चाहिए, डेसिमल। ठीक है, अगले पे रूल पे चलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जीरो हमें वैसे कोई नंबर दिया है और वो जीरो लगा है, तो उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो आइए अगले रूल में हम देख लेते हैं उस कंडीशन को रूल नंबर 5 की बात करें तो अगर हम देखें, इफ, यहां पे देखिएगा, इफ अ नंबर ends in जीरो। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर जीरो पे खत्म हो रहा है, जीरो पे खत्म हो रहा है, और क्या होना चाहिए कंडीशन, बट जीरो, बट यहाँ पे जीरोज लगाते हैं, बट और जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, आर नॉट टू द नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, राइट ऑफ डेसिमल। कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है जो जीरोज पे खत्म हो रहा है, बट वो जो हमारा है डेसिमल के राइट साइड नहीं है, डेसिमल के राइट साइड नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो सकता है, मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देन देन जीरोज आर मे और मे नॉट, ऐसा। बात को समझिएगा, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है उसमें डेसिमल से पहले जीरो है, नहीं मान के चलिए कि डेसिमल नहीं है, केवल नंबर दिया है जो लास्ट में जीरोस पे खत्म हो रहा है। कहाँ पे खत्म हो रहा है, जीरोस पे खत्म हो रहा है। उस केस में मैं बता दूं, वह जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, तो आइए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दिया है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। अब देखो, इसके इधर डेसिमल लगा ही नहीं, डेसिमल लगा ही नहीं, डेसिमल नहीं लगा है। तो अगर मैं कहूं इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में देखो, जो लास्ट का जीरो है, इतना तो आपको कंफर्म है कि ये इतना जो है ना, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपको पता है। लेकिन ये दोनों के लिए हम क्या करें, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो इतना तो सिग्निफिकेंट है। लास्ट वाला हमारा सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, उसको समझते हैं। इसको अगर मैं लिखूं इस तरह से, इस तरह से मैं इसको तीन तरीके से लिखूं। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, 1.06 इंटू, देखो यहां से 1 2 3 4, 10 पे पावर 4, तो सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। जितने 10 पे पावर समथिंग आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। अब ये इतने ही काउंट होंगे, तो देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इनके। अब मैं एक काम करता हूं, दूसरे टर्म में मैं लिखता हूं 1.060 इंटू 10 पे पावर 4, फिर ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा। क्यों, अब देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड वाला, देखो ये भी डेसिमल के राइट साइड है जीरो, यानी ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। मैंने बताया था अगर डेसिमल के राइट साइड हो तो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4। देखो इसमें थे 3, इसमें हो गए 4। अगले टर्म में मैंने क्या कर दिया, 1.0600 इंटू 10 पे पावर मैंने लिख दिया 4, देन सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। तो आपको ये दो जीरो दिख रहे हैं दो, वो आप काउंट कर भी सकते हैं, काउंट नहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे
ये चीजें जोड़ दी हैं कि अगर हमारा नंबर इंट हो रहा है जीरोज पर, कहाँ पे इंट हो रहा है, जीरोज पे, बट वो राइट साइड ऑफ डेसिमल नहीं है, तो वो आपके क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी नंबर को मैंने तीन तरीके से लिखा है, तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग है, देख लो आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं, इनको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। हम देखने वाले हैं क्या, हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। आपको ये चीजें पता होगी कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन करना हो तो क्या क्या कैलकुलेशन आ सकते हैं, एडिशन आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ सकते हैं, सब्सट्रैक्शन आ सकते हैं और डिवीजन आ सकता है। अब इनमें किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम क्या देखने वाले हैं, हम अब कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर देखने चल रहे हैं। तो उसमें क्या हम देखेंगे, अगर कह रहा है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो और वो टर्म जो है सिग्निफिकेंट फिगर में देखना है और वो टर्म जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है, उस समय आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, तो देखो कहता है द रिजल्ट्स ऑन एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन शुड बी reported to same number of decimal place as that of the term with least number of decimal place। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो आपको टर्म दिया है, क्या दिया है, टर्म दिया है, टर्म क्या करने के लिए दिया है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए। आप उनको एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, बट आपका आंसर क्या होगा, जो टर्म दिया रहेगा, जैसे एक टर्म दिया है, एक टर्म दिया है, कुछ एग्जांपल्स के साथ ही बात कर लेते हैं ना। जैसे मैंने यहां पे ले लिया, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया 5 to 8, एक टर्म ले लिया। दूसरा भी टर्म ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 8 और आगे कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 to 4 ले लीजिए। अब दो टर्म दे दिए, एक टर्म ए है, एक टर्म बी। आप एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए, बट आपको ध्यान देना है यहां पे क्या लगा है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कह रहा है एडिशन करने के बाद, सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में वही वैलिड होगा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में पार्टिसिपेट किया है, वही आपका फाइनल में भी डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। कहने का मतलब जिनका डेसिमल में, जो डेसिमल समझ रहे हैं, डेसिमल के बाद जो राइट साइड का नंबर दिख रहा है, जिनका लीस्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इनका कितना है, डेसिमल की बात करें 1 2 3, इनका कितना है 2। तो आपका सॉल्व करने के बाद भी आपका डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। यहाँ पे लीस्ट वर्ड लगा है, देखो द रिजल्ट ऑन एन एडिशन या सब्ट्रैक्शन should be reported to same number of decimal place, same number of decimal place as that of the term with least number of decimal place। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे ये आपको लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिए, बट यहाँ पे देखो
इनको देखो और इनको देखो। डेसिमल को ध्यान से देखना, इसके डेसिमल में कितने नंबर दिख रहे हैं, कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3। इसके डेसिमल में कितने दिख रहे हैं, 2। तो लीस्ट नंबर वाला लेना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे 1 2 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये 8 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 8 है। अगर मैं कहूं 8 है, इसको हमें हटाना है क्योंकि लीस्ट डिजिट वाला लाना है जो टर्म पार्टिसिपेट किया है। जो डेसिमल के बाद जिसका लीस्ट डिजिट होगा सिग्निफिकेंट फिगर का वही आना चाहिए। तो इसको हटाएंगे तो ये देखो 5 से बड़ा है तो ये इसमें एक ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। बट यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 ही है, जो इसमें भी दिख रहा है 2 ही। तो ये केस था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं और अगला हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन और क्या होगा डिवीजन का। तो इसे लिखिए फिर आगे बढ़ते। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का टर्म है उसमें क्या कर रहा है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आगे कह रहा है एज इज पोसेस्ड, यानी सिग्निफिकेंट फिगर को प्रोसेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज कर सकते हो। ध्यान से देखना क्या यूज कर सकते हो, लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है इन दो टर्म में देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2.8 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2.8 कर रहे हैं, सॉरी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है। अब देखो अगर हम इनमें बात करें तो कह रहा है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन शुड बी क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखो अगर आप इन्हें क्या कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो इसमें लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर इसका है, तो सॉल्व करने के बाद भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आना चाहिए। सॉल्व करने के बाद जो लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट टर्म पार्टिसिपेट किया रहेगा कैलकुलेशन में टर्म में उसी को आना चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिसाइज टर्म, प्रिसाइज का मतलब होता है नियरेस्ट टर्म, प्रिसाइज का मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू है उसके नियरेस्ट टर्म को हम प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनमें बात करूं तो अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये 12.1072 आ जाएगा। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। इनका देखो 4 है, इनका देखो कितना है 2 है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। तो अब इसका हम प्रिसाइज टर्म लिखेंगे। ये देखो डेसिमल के बाद कितना है 1 है, उसके बाद 0.7 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया अप्रोक्स में लिख दिया 12। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितना होगा, देखो इसका छोटा सा टर्म जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गया 2। अब आपके दिमाग में आता कि सर मान लीजिए यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 8 हो, अगर 9 और 8 रहता तो इस वैल्यू को हम इसमें ऐड करके लिख लेते। मैंने एक टर्म यूज किया है प्रिसाइज टर्म, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो हम वैसे लिख सकते हैं। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। अगले आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं कैलकुलेशन वाले में। अगर मान लीजिए कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन एक से अधिक स्टेप में है, कैलकुलेशन कितने स्टेप में है, एक से अधिक स्टेप में है, तब आपको क्या करना होगा। देखिए इफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ स्टेप, मान लीजिए कैलकुलेशन इन्वॉल्व है नंबर ऑफ स्टेप में, तब आपको क्या करना चाहिए, रिजल्ट शुड कंटेन, रिजल्ट क्या होना चाहिए, शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
as the least precise number involved other than exact number। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो कैलकुलेशन करिए, लास्ट स्टेप में पहुंचिए, लास्ट स्टेप में जो दो टर्म आपको मिलेंगे, लास्ट स्टेप में जो दो टर्म, एक टर्म होगा, एक और टर्म होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ न कुछ तो आएगा, उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको करना होगा कि दोनों टर्म में देखना होगा सिग्निफिकेंट फिगर। किसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा उसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद भी जितना सिग्निफिकेंट फिगर टर्म जो लास्ट कम वाला था, लीस्ट वाला था, उसी का आंसर में भी आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे देखो, आपको यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना, फाइनल में देखना। फाइनल जो लास्ट वाला स्टेप में होगा उसमें मैंने देखा कि हमारे पास यहाँ पे नंबर दे दिए हैं कुछ मल्टीप्लीकेशन के, फिर लास्ट में दे दिया कि डिवीजन करना है। तो इनका 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 आप पहले मल्टीप्लीकेशन करो। मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये आया और ये मिला, ठीक है, ये मिला। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6। इनका सिग्निफिकेंट फिगर देखो, 1 2 3। तो कहने का मतलब लीस्ट, लीस्ट वाला वर्ड मैंने दिखाया था, देखो यहां पर लीस्ट प्रिसाइज नंबर यूज करना है। रिजल्ट वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आना चाहिए, जिसका लीस्ट होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अगर इसका 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो लास्ट में भी आपका आंसर जो आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत लंबा आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम देखो ये 4 है, तो 4 है तो इसमें हम बढ़ा तो सकते नहीं, देन हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे 44.8। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, 3 हो गया इसके से मैच। लास्ट वाला स्टेप सीखना, मैंने क्या बताया, क्या कहा, मैंने ये बताया कि अगर आपके पास कई स्टेप में कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करके फाइनल स्टेप में पहुंचिए। फाइनल स्टेप में पहुंचकर टर्म को देखिए, दो टर्म बचे हैं जो फाइनल स्टेप में है। फाइनल स्टेप में जो दो टर्म बचे हैं उन टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर चेक करिए। अगर सिग्निफिकेंट फिगर जिसका लीस्ट होगा, जैसे मान लीजिए जितना सिग्निफिकेंट लीस्ट वाला होगा, सॉल्व करने के बाद भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर उसमें आना चाहिए। और आप उसके लिए प्रिसाइज वैल्यू देख सकते हैं, क्लोजर वैल्यू, एग्जैक्ट नंबर पे क्लोजर वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, तो आप इसे लिख लो। फिर एक और टर्म आता है, इसको कर लो, मैं बताता हूं। तो ये क्या वैल्यू है, राउंडिंग ऑफ वैल्यू करें, ये क्या हेडिंग है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। देखिए, अब इसमें मैं थियोरेटिकल पार्ट नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली एग्जांपल से समझा रहा हूं, एग्जांपल से समझ लीजिएगा। अगर हमारे पास दिया है 1.234, ठीक है, इस तरह का वैल्यू दिया है, किस तरह का वैल्यू दिया है, इस तरह का, और इसमें राउंडिंग ऑफ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, राउंडिंग ऑफ। ये 3 डिजिट में दिया है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट में। बट आपसे पूछा जा रहा है कि आंसर आपको देना है 2 डिजिट में। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो आप क्या करेंगे इसको, अगर ये वैल्यू, लास्ट वाला डिजिट देखना है, किसको देखना है, लास्ट वाला डिजिट, किस पे देखना है, लास्ट डिजिट को चेक करना है। लास्ट डिजिट अगर लेस देन क्या है, लेस देन क्या है, क्या है, 5,
अगर लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट डिजिट में नो चेंज होगा। ये रूल नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड लास्ट डिजिट डिजिट में क्या होगा, नो चेंज। अंक देखना बड़े काम का है। अगर मैं कहूं कि इसको आप लिखो, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट में आंसर देना है, तो लिखोगे 1.23, ठीक है, समझे बात को। लास्ट डिजिट देखो लेस देन 5 है, ये लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, यानी 5 से कम है। देन हमने सेकेंड लास्ट में कोई चेंज नहीं किया, सेम लिख दिया 1.23, हो गया। चलिए आगे चलते लेते हैं अगला एग्जांपल। ये रूल नंबर फर्स्ट था, अब लेते हैं रूल नंबर सेकंड। अगर लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, देन हम क्या करेंगे, +1, +1 इन सेकेंड लास्ट डिजिट। बात को समझिएगा। अगर मैं बता रहा हूं रूल नंबर सेकंड की, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में मैं पूरा प्रॉपर थियरी नहीं लिखवाया हूं, लेकिन शॉर्ट है, नोट में यही रखिएगा, याद करने में काम आएगा। देखो, अगर मैंने क्या कहा कि कोई नंबर दिया है, कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया 1.2, और यहाँ पे लिख दिया 2 3, और यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे हमने लिख दिया 8, या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है, 5 से ग्रेटर होगा, 5 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि नहीं, चलो थोड़ा कुछ और नंबर ले लेते हैं, सेम सेम हो जाएगा, मैं लेता हूँ 3.2, और ये हो जाएगा हमारा 4 हो गया, या 3 ले लो, जो भी लेना है 3, और यहाँ पे मैंने 7 ले लिया। तो देखो ये लास्ट डिजिट है, ये सेकेंड लास्ट है, ये क्या है, सेकेंड लास्ट। अगर लास्ट डिजिट हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 है, देन आपको 2 डिजिट में वैल्यू लिखना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। तो क्या करना होगा, सेकेंड लास्ट में +1 ऐड कर देना होगा। देन आप कैसे लिखोगे, 3.24 लिखोगे। बात समझे, बात समझे राउंडिंग ऑफ का, बात समझे राउंडिंग ऑफ का। अगर लास्ट का डिजिट 5 से कम है, तो उससे पहले जो होगा सेकेंड लास्ट होगा, उसमें नो चेंज। अगर लास्ट का डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा, देन सेकेंड लास्ट में आप +1 करके ही लिखेंगे। ये राउंडिंग ऑफ का मतलब। अब आगे चलते हैं, एक और होगा, उसको लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, रूल नंबर थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड थर्ड की। अगर मान लीजिए लास्ट डिजिट हमारा 5 है, क्या है, लास्ट डिजिट हमारा 5 है, लास्ट डिजिट जो हमारा है, लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 5 है। तो 5 अगर आता है लास्ट में, तो कुछ चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर 5 से पहले सेकेंड लास्ट, अब सेकेंड लास्ट पे कहानी चलेगी। मैं यहां से चल रहा हूं, यहाँ पे 2 पार्ट पे। इफ सेकेंड लास्ट डिजिट इवन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और एक केस हमारा जो बनेगा, इफ लास्ट सेकेंड लास्ट
डिजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर, इन दो वैल्यू पे आपको फोकस करने हैं। इन दो केसों पे अगर लास्ट डिजिट क्या आ जाए, लास्ट डिजिट अगर हमारा क्या आ जाए 5, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1.235, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं। मैं इसका एग्जाम्पल इधर करता हूं। अगर मैं ले लिया 1.235, ये हमारा हो गया ऑड वाला केस, ये हमारा क्या हो गया ऑड वाला केस। और हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे 1.225, ये लास्ट डिजिट है, ये भी लास्ट डिजिट है, इसके भी लास्ट डिजिट में 5 है, इसके भी लास्ट डिजिट में क्या है 5 है। अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो क्या करना है, नो चेंज, नो चेंज इन सेकेंड लास्ट डिजिट। सेकेंड लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तब इसका अगर 2 डिजिट में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट में वैल्यू लिखना है तो 1.2। अगर लास्ट डिजिट 5 आता है और उससे पहले अगर हमारा इवन नंबर है तो इवन नंबर सेकेंड लास्ट का चेंज नहीं होगा, उसमें +1 नहीं करना है। अगर ऑड नंबर आ गया, अगर ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर अगर आया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे +1 करेंगे, +1 इन सेकेंड लास्ट डिजिट। अब इसका अगर 2 डिजिट में वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम 1.24 लिखेंगे, 1.24 लिखेंगे। आई होप कि हमारी बातें आप समझे होंगे कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने ये बताया अगर लास्ट 5 है डिजिट का तो उस पर ध्यान देना कि 5 से पहले क्या है। अगर ऑड है तो +1 ऐड करके लिखना है सेकेंड लास्ट में। अगर इवन है तो उसमें कोई भी ऐड नहीं करना है, +1 एज इट इज सेकेंड को यूज करके लिख लेना है, लास्ट वाले को हटा के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये हमारा राउंडिंग ऑफ खत्म हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। ले लेते हैं यूजफुल कन्वर्जन, जो काम के हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में ही नहीं पूरी केमिस्ट्री में काम के हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स में भी काम आएगा। अगर मैं लिख दूं 1 एंगस्ट्रॉम और इसको मीटर में लिखना हो, इसको किस में लिखना हो, मीटर में लिखना हो, तो क्या लिखा जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम को लिखा जाता है कितना, 10⁻10। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1 नैनोमीटर, इसको मीटर में लिखिए 10⁻9। कुछ कन्वर्जन है जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, आने ही चाहिए किसी भी हाल में। जैसे मैंने लिख दिया 1 पिकोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं लिख दूं 1 लीटर तो 10⁻³ मीटर क्यूब। ये देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की अगर फॉर्मूला की बात करें, लेंथ ब्रेथ हाइट पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। आप एसआई यूनिट में देखेंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डेका मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 1 ATM की तो ये होता है 760 mmHg होता है। ठीक है, mmHg के साथ लिखा जाता है, mm में लिख दिया जाता है। और टॉर में कितना होता है, टॉर में
बात करूं, टॉर में अगर मैं बात करूं, टॉर में, तो टॉर में हो जाएगा 101 मुझे देखना होगा 325 पास्कल। ठीक ठीक। अब अगर मैं आगे बात करूं तो 1 बार इक्वल टू 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक है, और पास्कल है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और ये क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर 10 पे पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हो, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कन्वर्जन में, चलिए कुछ और। 1 कैलोरी इक्वल टू 4 पॉइंट क्या होता है, 4 पॉइंट कितना होता है, 184 जूल। और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10 पे पावर 19 कूलाम होता है। और ये जूल में भी हो सकता है, 1.6 × 10 पे पावर 19 जूल में भी हो सकता है। ये सारी चीजें कुछ कन्वर्जन है जो आपको करने हैं, जो काम के हैं। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, कुछ कन्वर्जन और अपने बुक से देख लीजिएगा। आज का जो टर्म था हमारा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर, हमने पढ़ा क्या सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन, हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ के बाद हमने पढ़ा सम इम्पोर्टेंट या यूजफुल कन्वर्जन। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।